हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज संडे है, एंजॉय का दिन है, तो एंजॉय के साथ आज हम लोग मैथ की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10th का टॉपिक्स है लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ये फॉर सीबीएसई बोर्ड है 10th हाई स्कूल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने क्लास जहां पे छोड़ी थी उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। जीवन में यदि सफलता पानी है, ऊंचाइयों का मुकाम पाना है तो मेहनत पे विश्वास रखो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत पर मत भरोसा करो, अपने मेहनत पर यकीन करो। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही शानदार मेथड है ये, और यदि आप इस मेथड को सीख जाते हैं तो 4 नंबर आपका पक्का है। 2000% की गारंटी है 4 नंबर की। इक्वेशन है 2x + y = 5, x - y = 1। ये आपका इक्वेशन है 2x + y = 5 एंड x - y = 1। ये इक्वेशन रहा फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन सेकेंड। पहली बात पे ध्यान रखना है, एलिमिनेशन मेथड में जो नेसेसरी पॉइंट है उस पर हम फोकस डालते हैं। पहला पॉइंट, पे फोकस करते हैं। मेकिंग इक्वल कोफिशिएंट, either x or y, या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या तो y के। देन ध्यान रहे, x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। बाय द वे, क्वेश्चन में कभी कभी x और या y या तो x के कोफिशिएंट इक्वल रहते हैं या तो y के कोफिशिएंट इक्वल रहते हैं या तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल रहते हैं या तो दोनों के ही नहीं कोफिशिएंट इक्वल रहते हैं। तो आसान बात सबसे यह है, 2 इक्वल हैं कि 3, इससे मतलब है नहीं, एक कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। इस बात पर ध्यान रखना है हमको। कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे और बनाने के बाद उस कोफिशिएंट पे, यानी अगर x का मैंने इक्वल बनाया है तो x का साइन भी देखेंगे। साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन, साइन अपोजिट तो एडिशन। ध्यान रहे, ये बात पे फोकस डालिए। साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन एंड साइन डिफरेंट अपोजिट तो एडिशन। ये मेन पॉइंट है। ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, मेन पॉइंट है भैया ये।
सेम साइन के लिए सब्सट्रैक्शन अपोजिट के लिए ऐड, ये मेन पॉइंट। सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं और अपोजिट साइन के लिए एडिशन करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सेकेंड पॉइंट। अब यहां देखिए y का कोफिशिएंट इक्वल है तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, और इसके साइन अपोजिट हैं तो क्या किया जाएगा, अपोजिट है ना तो ऐड किया जाएगा। वेरी गुड, बाबू ने जवाब दिया, वेरी गुड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तो सिंपल इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड करिए, प्लस माइनस में सेम डिजिट तो कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ ना। x और 2x मिलके कितना 3x, 5 और 1 मिलके कितना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आई 2 आई, x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट आइदर इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड नहीं और सेकेंड। आप 1 में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, सेकेंड में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। 1 में रखते हैं 2, x की वैल्यू 2 है, 2 2 जा प्लस वाई इक्वल टू 5। अगली लाइन में 2 2 जा 4, y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4। अगली लाइन में हो जाएगा y की वैल्यू 1। कितना आ गया y की वैल्यू 1 आ गया। इस प्रकार x एंड y की वैल्यू फाइंड किया जाता है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान रहे, फिर से बताता हूं मैं। सबसे पहले 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, गिवन 2 इक्वेशन किस फॉर्म में दिए रहेंगे, उनका फॉर्म ऐसा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन रहेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें यह है, ध्यान रखने योग्य बातें यह है, इक्वेशन यदि x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। बनाने के बाद यदि मैंने x का बनाया तो x का साइन देखेंगे, y का कोफिशिएंट इक्वल बनाया तो y का साइन चेक करेंगे, अपोजिट तो
एडिशन, सेम साइन, सब्ट्रैक्शन, बस उसके बाद कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ टू लाइन। कंडीशन ऑफ टू लाइन, इस बात पे फोकस करिएगा। एमसीक्यू में 1 नंबर्स एंड क्वेश्चन में 2 नंबर्स के जरूर आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो देयर आर 3 कंडीशन, there are 3 condition of 2 lines. There are 3 condition of 2 line. फर्स्ट कंडीशन पर लिख दे रहा हूं मैं, पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट अब सबसे पहला क्या, पैरेलल क्या चेक किया जाएगा, पैरेलल। पैरेलल पे क्या होता है, आपका इक्वेशन होगा a1x सेकंड इक्वेशन होगा प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पैरेलल का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। यदि ये तीनों ये डज नॉट होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2, यदि ऐसा कंडीशन होता है तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है। जब ये पैरेलल होगा पैरेलल के साथ क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट
इनकॉन्सिस्टेंट, ये पैरेलल होने का कंडीशन है। अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, एक लाइन ऐसे गया, दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग। कंडीशन क्या होगा इसका? कंडीशन होगा A1 अपॉन A2 डज नॉट B1 अपॉन B2। ऐसा कंडीशन होने पर पहली बात ये इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा, इंटरसेक्टिंग होने पर यह यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करता है। यूनिक सॉल्यूशन, और यह होता है कंसिस्टेंट। अब कोइंसिडेंट, इसमें कंडीशन क्या होगा? A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ऐसा कंडीशन होने पर ये क्या होगा? कोइंसिडेंट। सेकेंड बात, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक, कंसिस्टेंट होगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, यह बताना होगा आपको। सवाल है,
दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका, चौथा क्वेश्चन है, ये है, 4 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम मेथड समझा रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसके बाद किसी भी बच्चे को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आरएस का बुक हो, चाहे एमएल अग्रवाल का बुक हो, चाहे आरडी शर्मा का बुक हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, A1 की वैल्यू क्या 2, A2 की वैल्यू क्या 3, B1 की वैल्यू क्या 3, B2 की वैल्यू क्या 7, C1 की वैल्यू क्या 7, C2 की वैल्यू क्या 6। करिए, A1/A2 यानी 2/3, 3/7, ये डज नॉट। अब यहीं पर इक्वल नहीं है, तो जब क्या हुआ, ये A1/A2 डज नॉट B1/B2, जब ऐसा कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेप्टिंग और कॉन्सिस्टेंट। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 15x + y। यहां से A1 की वैल्यू क्या 15, A2 की वैल्यू क्या 30। ध्यान रखने वाली बात क्या है, A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, ये अभी मैं बता दे रहा हूं भाई। 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, पहले इक्वेशन के लिए x का जो कोफिशिएंट होगा वो A1 होगा, y का कोफिशिएंट B1 होगा, कांस्टेंट C1 होगा। सेकंड इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट A2 होगा, y का कोफिशिएंट B2 होगा एंड ओनली कांस्टेंट C2 होगा। सबकी वैल्यू क्या क्या दिया है। अब यहां से A1/A2 15/30, 15/30 कटेगा तो 1/2 एंड B1/B2 ये क्या हो जाएगा 1/2, C1/C2 1/3। तो क्या हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है और डज नॉट C1/C2 है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, ये पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो ये पैरेलल है। पैरेलल पे क्या होता है,
पैरेलल पे नो सॉल्यूशन होता है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक, आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, x माइनस वाई इक्वल टू 7 था। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, a1 की वैल्यू क्या 1, a2 की वैल्यू क्या 1। भाई x का कोफिशिएंट 1 ही 1 है। b1 की वैल्यू क्या 1, b2 की वैल्यू क्या -1, c1 की वैल्यू क्या 7, c2 की वैल्यू क्या 7। यहां से a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 कितना हो जाएगा 1/1, 1/-1 एंड 7/। देखिए ये डज नॉट इक्वल है, ये भी डज नॉट इक्वल है, तो यही कंडीशन फॉलो कर दे रहा है। ये भी डज नॉट इक्वल, तो इसको लास्ट वाला देखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब ये डज नॉट है तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग। क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग के लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी करवा देते हैं। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 8। यहां से a1 की वैल्यू b2 की वैल्यू -6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 8। यहां से a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2। ध्यान दीजिए 2/4, 3/-6, 4/8। कटिए, काटिए, माइनस से माइनस गया, ये क्या सब में 1/2, सब में 1/2, यानी सब इक्वल, यानी ये कंडीशन तीनों इक्वल। और जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है कोइंसिडेंट। इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और कंसिस्टेंट होता है ये। ठीक, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर, मजेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके काम का वीडियो। थैंक यू सो मच।